जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेवी AA और SSR को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है कि फिलहाल नेवी के वैकेंसी को लेकर काफ़ी शोर मचा हुआ है, काफ़ी एक कन्फ्यूज़न एस्पिरेंट्स के माइंड में बना हुआ है। तो उस कन्फ्यूज़न को सबसे पहले मैं दूर कर देता हूँ। आपका नेवी AA और SSR का वैकेंसी इस मंथ के एंड, अप्रैल एंड या फिर मई स्टार्टिंग में आपको जॉइंट इंडियन नेवी के साइट पे देखने को मिल जाएगा। जैसे ही इसका वैकेंसी आता है, आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले जानकारी आपको दे दी जाएगी कि इसकी वैकेंसी आ गई है और आप अपना फॉर्म फिलअप स्टार्ट कर दें। जो इस वीडियो का मेन टॉपिक होने वाला है, न्यू सिलेबस ऑफ नेवी AA और SSR। फिलहाल नेवी ने एक नए सिलेबस जारी की है नेवी AA और SSR को लेकर, क्योंकि जब इसका एग्ज़ाम आने वाला है और लगभग एक साल के बाद जब इसका एग्जाम हो रहा है, तो इसका सिलेबस भी कंप्लीटली न्यू होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस न्यू सिलेबस दिखाने वाला हूं और उस न्यू सिलेबस में आपको ईच एंड एवरी टॉपिक आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि वो टॉपिक से आपको कौन कौन टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इसीलिए आपको इस वीडियो को देखकर आपको एक फेयर आइडिया लग जाएगा कि हाँ, क्वेश्चन कहाँ से आएंगे और किस किस टाइप के क्वेश्चन देखने को बन जाएंगे। आपको मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और वो टॉपिक से क्वेश्चन भी बताने वाला हूं कि हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ताकि आप अपने प्रिपरेशन को भी एक अच्छे डायरेक्शन में ले जाएं। और यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स का अलग से सिलेबस, साइंस का सिलेबस, इंग्लिश का सिलेबस, GS का सिलेबस और करंट अफेयर्स का सिलेबस को लेकर भी मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। और नई वैकेंसी को लेकर तो मैंने आपको अपडेट बता ही दिया। जैसे ही इसका कोई भी अपडेट आता है, तो आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले जानकारी मिल जाएगी। और ये जो सिलेबस वाला वीडियो है, कंप्लीटली ऑफिशियल होने वाला है, इसीलिए आप सिंपली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे आने वाले अपडेट के लिए। डायरेक्टली आते हैं अपने इस वीडियो के मेन टॉपिक पे। आप अभी अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, सिलेबस फॉर आर्टिफिशियल अप्रेंटिस एंड सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट, मतलब सिलेबस फॉर AA एंड SSR, जो आपका नेवी का AA और SSR का जो एग्ज़ाम होता है, इसका एक कंप्लीट सिलेबस। और ये सिलेबस मैंने जॉइन इंडियन नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया हूँ। आप भी इस सिलेबस का PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अभी आपको इस सिलेबस के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसलिए आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बारे में ही मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको सारे 11th और 12th के NCERT नहीं पढ़ने हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस PDF में मेंशन है, आपको बस वही टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्योंकि ये ऑफिशियल है, इसीलिए इस पे आपको कंप्लीट बिलीफ होना चाहिए। यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया गया है, साइंस में, मैथमेटिक्स में, इंग्लिश में, जनरल अवेयरनेस दैट इज़ जनरल स्टडीज़ GS में। तो जब हम बात करते हैं साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आता है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2, सीरियल नंबर 3 एंड सीरियल नंबर 4, ये जो 4 सीरियल नंबर है, ये कंप्लीटली आपके फिजिक्स हैं। मतलब जब आप इसका प्रिपरेशन करेंगे नेवी AA और SSR का, तो यहाँ पे आपको फिजिक्स में सबसे ज़्यादा वेटेज देना होगा, क्योंकि साइंस का मैक्सिमम क्वेश्चन फिजिक्स से ही आता है। केमिस्ट्री में सिर्फ 2 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं और बायोलॉजी में सिर्फ 3 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। वो 2 और 3 टॉपिक मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स को लेकर। तो फिजिक्स में आपका फिजिकल वर्ल्ड आ जाएगा, काइनेमैटिक्स आ जाएगा, लॉ ऑफ मोशन, वर्क एंड एनर्जी आ जाएगा, पावर, फिर मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी एंड ग्रेविटेशन। ये सारे चैप्टर्स आपको 11th स्टैंडर्ड के जो NCERT बुक्स हैं, यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। या फिर अगर आप कोई स्टेट बोर्ड से पढ़ाई किए हों, बिहार बोर्ड से, UP बोर्ड से, महाराष्ट्र बोर्ड से, तो आपके बोर्ड एग्जाम के जो बुक्स हैं, वो बुक्स में भी ये सारे टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाएगा। ये बोथ आप हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स आप अपने सिलेबस को इससे मैच कर सकते हैं। आपको अपने जो स्टेट बोर्ड के सिलेबस हो, या फिर आप अगर NCERT से 12th या 11th की हो, तो उसके सिलेबस से आपको सिलेबस ये मिल जाएगा। इसके बाद जब हम बात करते हैं सीरियल नंबर 2, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स, हीट, थर्मोडायनेमिक्स, ऑसिलेशन, वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे आपको कंप्लीटली ये 11th स्टैंडर्ड के फिर से NCERT या फिर स्टेट बोर्ड के सिलेबस से है। और जो नेक्स्ट सेट ऑफ चैप्टर्स हैं, ये दोनों सेट ऑफ चैप्टर्स, ये नेक्स्ट सेट ऑफ टॉपिक्स एंड चैप्टर्स, दिस आर फ्रॉम योर 12th स्टैंडर्ड NCERT, या फिर अगर आप अपने स्टेट बोर्ड से किए हैं तो आपको स्टेट बोर्ड के जो सिलेबस हैं उसमें आपको ये दोनों सेट ऑफ टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे।
जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिव करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जब आप अपने स्टेट बोर्ड के या फिर एनसीईआरटी के अपने 12th के बुक को ओपन करेंगे तो आपको वहाँ पे कई सारे चैप्टर्स देखने को मिल जाएगा। सारे चैप्टर्स को आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ ये टॉपिक्स को ही पढ़ना है जो टॉपिक अभी मैं आपको बता रहा हूँ। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिव करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और उन टॉपिक में जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है वो न्यूमेरिकल आपको कंप्लीट सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ जो बेसिक फार्मूलेज होते हैं वो आपको पता होना चाहिए और जो बेसिक थियरी है जिससे आपका बेसिक्स क्लियर हो। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द सेंस यहाँ पे आपसे पूछ सकता है अरेंज द रेज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में वेव को अरेंज करें। तो जो सिंपल बेसिक्स टॉपिक है बस उसको आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका ऑप्टिक्स, डुअल नेचर ऑफ मैटर, एटॉमिक न्यूक्लियस, सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। ये चैप्टर्स भी आपको 12th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी बुक में देखने को मिल जाएगा। ऑप्टिक्स में आपको बस अपने मिरर लेंस के जो अलग अलग जगह पे जो फॉर्मेशन ऑफ इमेज होता है उसको पता होना चाहिए। डुअल नेचर ऑफ मैटर मतलब पार्टिकल नेचर और जो लाइट नेचर होता है इसके बारे में पता होना चाहिए। फिर आपका एटॉमिक न्यूक्लियस इन द सेंस आपको यहाँ पे जो एटॉमिक थियरी है इसके बारे में पता होना चाहिए। बोर्स मॉडल, इसके बाद डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, ये सारे आपको पता होने चाहिए। ये आपको एनसीईआरटी के बुक में देखने को मिल जाएगा। वैसे कई सारे प्राइवेट पब्लिकेशन भी अपना बुक जारी करता है नेवी AA और SSR को लेकर, तो उन सारे बुक्स को भी आप रेफर कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप एनसीईआरटी को थोड़ा सा भी रेफर कर लेते हैं, जस्ट एक बार गो थ्रू हो जाते हैं पूरे बुक के थ्रू, तब आपका प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा से हो जाएगा। इसके बाद जब हम बात करते हैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी को लेकर, तो केमिस्ट्री में सिर्फ दो चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट वन इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, सेकेंड वन इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन दो चैप्टर्स के अलावा आपको केमिस्ट्री में कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आप नेवी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल से देखने को मिलेगा और फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी देखने को मिलेगा। मतलब इन दोनों चैप्टर्स के अलावा आपको अलग से कोई और टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। इसके बाद बायोलॉजी में आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है यहाँ पे फूड, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, फिजियोलॉजी, इसके अलावा ह्यूमन डिजीज़ एंड कंप्यूटर साइंस। मतलब बेसिकली जो न्यूट्रिशन वाला चैप्टर है वो आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा डिजीज़ वाला चैप्टर आपको पढ़ लेना है। डिजीज़ के अलावा आपको जो यहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी है ये आपको पढ़ लेना है। और ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम आएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम आएगा, हार्मोनल सिस्टम आएगा, ये सारे आपको पढ़ लेने हैं। और इसको रेफर करने के लिए आपको 10th स्टैंडर्ड का जो एनसीईआरटी बुक है, 10th स्टैंडर्ड का जो एनसीईआरटी का जो बुक है ये आपको रेफ़र करना है। बेसिकली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो एनडीए का पाथ फाइंडर होता है, अगर आप एनडीए का पाथ फाइंडर भी रेफ़र करते हैं इस फिजिक्स के सिलेबस, केमिस्ट्री के सिलेबस, बायोलॉजी के सिलेबस कवर करने के लिए, तो आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आप अपने सिलेबस को एक बेहतर तरीके से कर पाएंगे। इसीलिए अगर आप मुझसे पूछेंगे कि टेल मी वन बुक, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कोई एक बुक ही ऐसा बताइए जिससे हम सारा सिलेबस कवर कर लें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स का भी, जीएस का भी, इंग्लिश का भी, तो वो है आपका एनडीए का पाथ फाइंडर। अगर आपके पास एनडीए का पाथ फाइंडर है देन यू कैन कवर द एंटायर सिलेबस ऑफ नेवी AA एंड SSR। तो ये तो था साइंस के बारे में। अब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स के बारे में। मैथमेटिक्स में जितने सारे टॉपिक्स आए हैं आपके नेवी AA और SSR में, अगर आप इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके 11th एंड 12th के एनसीईआरटी से डायरेक्टली आपको देखने को मिल जाएगा। यही 11th और 12th के एनसीईआरटी काफ़ी है। अगर आप इस 11th और 12th के एनसीईआरटी को अच्छी तरह से कर लेते हैं तब आपका मैथ में काफ़ी अच्छा स्कोर बन सकता है। और यहाँ पे टॉपिक मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले आपके पास रिलेशन एंड फंक्शन, लॉगरिदम्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज एंड ट्रिग्नोमेट्री। ये सेट ऑफ चैप्टर्स आपको 11th एनसीईआरटी में मिल जाएगा। या फिर अगर कोई स्टेट बोर्ड को फॉलो कर रहे हैं, अपने स्टेट बोर्ड के भी आपको जो मैथमेटिक्स के बुक है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, मतलब इन सिंपल हम कहें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो आपको 11th में मिल जाएगा।
इसके अलावा स्ट्रेट लाइंस, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस एंड सर्कल, ये सेट ऑफ चैप्टर्स आपको 11th में मिल जाएगा, 11th एनसीईआरटी या फिर स्टेट बोर्ड में। इसके अलावा कोनिक सेक्शन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये दो चैप्टर जो यहाँ पे आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं, कोनिक सेक्शन और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये भी आपको 11th के एनसीईआरटी या फिर स्टेट बोर्ड में देखने को मिल जाएगा। और जो इसके बाद वाले चैप्टर्स हैं, वेक्टर, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिदमिक सीरीज, सेट एंड रिलेशन थ्योरी, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स, ये सेट ऑफ चैप्टर्स आपको 12th स्टैंडर्ड में देखने को मिल जाएगा। मतलब यहाँ तक जो सिलेबस मैंने आपको बताया, इससे ऊपर, यहाँ इससे ऊपर आपको 11th के एनसीईआरटी, और जो इससे नीचे का सिलेबस है मैथमेटिक्स में, ये आपको 12th का एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 3D ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, उसके बाद लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंडेफिनिट इंटीग्रल, यहाँ पे सिर्फ इंडेफिनिट इंटीग्रल और डेफिनिट इंटीग्रल मेंशन है, इसीलिए आपको दोनों कवर करना है। और जो एक और चैप्टर आता है डेफिनिट और इंडेफिनिट इंटीग्रल के अलावा, डिफरेंशियल इक्वेशन, वो चैप्टर कहीं पे मेंशन नहीं है, बस आपको वही चैप्टर पढ़ने हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन है। अगर यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन मेंशन नहीं है तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़ने, उसको स्किप कर देना है। बाइनोमियल थ्योरम, इसके अलावा मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स और डेफिनिट इंटीग्रल, ये सारे टॉपिक्स ही सिर्फ आपको पढ़ने हैं। सो यहाँ पे मैथमेटिक्स में आपका सिलेबस लिमिटेड है, ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप एनडीए का पाथफाइंडर से भी अगर पढ़ रहे हैं तो आपको बस इन सारे चैप्टर्स को ही पढ़ना है। इसके अलावा अगर कोई और चैप्टर पाथफाइंडर में मेंशन है तो उसको आपको स्किप कर देना है, उसको आपको छोड़ देना है। तो ये तो था मैथमेटिक्स के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश। इंग्लिश आपका काफ़ी सिंपल आता है, मतलब सिंपल इन द सेंस कि जो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एरर, पैसेज, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, ये सारे जो टॉपिक्स आएंगे ये बहुत ही सिंपल होने वाला है। तो इंग्लिश में आपको पैसेज, प्रीपोजिशन, सेंटेंस करेक्शन, चेंज ऑफ एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, इसके बाद चेंज ऑफ डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, वर्ब, टेंस, नॉन फाइनाइट, पंक्चुएशन, सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब्स फॉर एक्सप्रेशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, यूज ऑफ एडजेक्टिव, कंपाउंड प्रीपोजिशन, डिटरमिनेंट्स, ये सारे आपको एनडीए के पाथफाइंडर में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर कोई और इंग्लिश बुक आप रेफ़र कर रहे हैं तो उसमें आप सिर्फ ये पर्टिकुलर टॉपिक्स को ही रेफ़र करें, आप वो कंप्लीट इंग्लिश बुक पढ़ने नहीं बैठ जाएं, क्योंकि यहाँ पे आपको इंग्लिश में पीएचडी नहीं करना है, इंग्लिश में आपको मास्टर नहीं बनना है। बस ये सारे जो टॉपिक्स मेंशन हैं, ये टॉपिक्स को ही सिर्फ आपको पढ़ना है। टॉपिक्स इन द सेंस यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे प्रीपोजिशन मेंशन है, तो आपको सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ये सारे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रीपोजिशन को ही पढ़ना है। इसके अलावा जो यहाँ पे मेंशन है चेंज ऑफ एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, ये एक टॉपिक हो गया। चेंज ऑफ डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट, ये टॉपिक ही सिर्फ आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप हैं वर्ब्स, टेंस, नॉन फाइनाइट एंड पंक्चुएशन, बस ये टॉपिक ही आपको देखने हैं। आपके पास जो भी इंग्लिश बुक है आप उसमें रेफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस जो क्वेश्चन आते हैं, जनरल अवेयरनेस इन द सेंस यहाँ पे आपको सोशल स्टडीज़ आ जाएगा। सोशल स्टडीज़ मतलब ज्योग्राफी का से क्वेश्चंस आएंगे, हिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे और पॉलिटी से क्वेश्चन आएंगे, और इसके अलावा कुछ करंट अफेयर्स, 1 से 2 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे। तो करंट अफेयर्स के लिए आप जो मैंने एनडीए के लिए जो करंट अफेयर्स का वीडियो बनाया था, आप वो वीडियो को भी रेफ़र कर सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए। और यहाँ पे जो जीएस में जो आपका मेन टॉपिक है ज्योग्राफी में आपका सॉइल के बारे में पढ़ना जरूरी है कि कौन कौन टाइप्स ऑफ सॉइल है और इंडिया के कौन रीजन में पाए जाते हैं, कौन कौन से क्रॉप्स हुए पर्टिकुलर सॉइल में ग्रो होते हैं। इसके बाद रिवर के बारे में पढ़ने हैं, टाइप्स ऑफ रिवर लाइक पेनिनसुलर रिवर, हिमालयन रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में आपको पढ़ना है। माउंटेन्स, टाइप्स ऑफ माउंटेन, पोर्ट्स के बारे में पढ़ने हैं और वो पोर्ट्स कहाँ पे सिचुएटेड है। जैसे कि आपसे अगर पूछ दिया कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ पे सिचुएटेड है तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछ दिया कि दीनदयाल पोर्ट कहाँ पे सिचुएटेड है तो ये आपको पता होना चाहिए। हुगली पोर्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। विशाखापत्तनम पोर्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। बस जो इंपॉर्टेंट इंडिया के पोर्ट्स हैं और वे कहाँ पे सिचुएटेड हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इनलैंड हार्बर्स और फ्रीडम मूवमेंट, हिस्ट्री में आपको फ्रीडम मूवमेंट के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। आपको एंशिएंट हिस्ट्री तो आपको स्किप कर देना है, मेडिवल हिस्ट्री स्किप कर देना है और मॉडर्न में सिर्फ फ्रीडम मूवमेंट इन द सेंस आपको स्टार्ट करना है पढ़ने से
1915 जब गांधी जी इंडिया में रिटर्न होते हैं, इस टाइम से आपको स्टार्ट करना है। 1915 से लेकर टिल इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस टिल 1947, बस ये हिस्ट्री आपको पढ़ना है कि 1915 से लेकर 1947 तक क्या क्या हुआ भारत के इतिहास में। गांधी जी पहले साउथ अफ्रीका से 1915 में आए, उसके बाद अपना चंपारण सत्याग्रह किया, उसके बाद खेदा सत्याग्रह किया, उसके बाद अहमदाबाद के लिए मिल स्ट्राइक के लिए एक सत्याग्रह किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, इसके अलावा जो क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सारे जो टॉपिक्स हैं आपके फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड। 1857 का रिवोल्ट भी आ जाएगा आपका ये फ्रीडम मूवमेंट में। बस ये टॉपिक्स को ही आपको पढ़ने हैं हिस्ट्री में, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स चैंपियनशिप विनर्स, टर्म्स, नंबर ऑफ प्लेयर्स, तो यहाँ पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। स्पोर्ट्स से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि मान के चलिए आपसे पूछ दिया कि क्रिकेट में कितने प्लेयर्स खेलते हैं, बास्केटबॉल में नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं, खो खो में नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं, टेनिस में नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं, और आपसे पूछ दिया जाएगा कि रिसेंट में अगर कोई ट्रॉफी या कोई कप हुआ है तो उसमें कोई विजेता कौन रहा है। इंडिया में जो अभी ओलंपिक हुआ था, टोक्यो का ओलंपिक 2020 ओलंपिक, तो उसमें इंडिया की हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता, किस टीम को हराकर वो मेडल जीता। तो स्पोर्ट्स के बारे में ये आपको पता होना चाहिए। या फिर कुछ टर्म के बारे में पूछ देगा, टर्म के बारे में मान के चलिए जब आप क्रिकेट खोलते होंगे तो वहाँ पे आपको पता होगा लेग स्टंप, लेग बाय, या फिर आउट, नॉट आउट, 6, 4, ये सारे टर्म्स हैं जो कि पर्टिकुलर गेम में यूज किए जाते हैं। अब जैसे कि मान के चलिए आपका गेम फुटबॉल है तो वहाँ पे डिफेंडर, स्ट्राइकर, गोलकीपर, ये सारे टर्म्स आपको पता होने चाहिए। अगर आप बास्केटबॉल खेल रहे हैं तो वहाँ पे रीबाउंड, लेब, ये सारे आपको जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा डिफेंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे। डिफेंस से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस, डिफेंस वार्स, नेबर्स एंड करंट अफेयर्स। तो आप करंट अफेयर्स के लिए हम हमारे चैनल को फॉलो करें। मैंने एनडीए के लिए कुछ वीडियो बना रखा हूँ, एनडीए करंट अफेयर्स, आप उस वीडियो को रेफर करें, उसमें आपका डिफेंस करंट अफेयर्स भी कवर हो गया है, कंप्लीट डिफेंस करंट अफेयर्स उसमें कवर कर दिया हूँ। अब डिफेंस के बारे में आपको अगर पढ़ना होगा तो फिलहाल जो ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में आप पढ़ लें। इसके बाद इंडिया ने फिलहाल अभी ये जो इंडिया एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के साथ एक डिफेंस डील साइन किया है फॉर सेल ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल, ये आपको पता होना चाहिए, इंडोनेशिया के साथ। इसके अलावा जो रिसेंट एक्सरसाइजेस हो रहे हैं डिफेंस एक्सरसाइजेस, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये इंडिया कौन कौन कंट्री के साथ डिफेंस एक्सरसाइज करता है, उसका नाम क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट नेशनल फैक्ट्स, इंडियन हेरिटेज, आर्ट्स एंड कल्चर, हिस्ट्री, नेशनल लैंग्वेज, बर्ड, एनिमल, सॉन्ग, फ्लैग, मॉन्यूमेंट, कैपिटल एंड करेंसी। यहाँ पे जो इंडिया के जो नेशनल सिंबल्स हैं ये आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का नेशनल एनिमल क्या है, नेशनल सॉन्ग क्या है, जो इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं जैसे कि रेड फोर्ट, ताजमहल, इसके अलावा कुतुब मीनार, ये सारे इसके इंपॉर्टेंट जानकारी आपका होना चाहिए कि रेड फोर्ट कहाँ है, किस लिए फेमस है, इसको किसने बनवाया था, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद करेंसी, इंडिया में कौन कौन से करेंसी यूज होते हैं, और वो जैसे कि इंडिया में कई टाइप्स के नोट यूज होते हैं, 50 रुपीज़ का नोट, 2000 रुपीज़ का नोट, 500 रुपीज़ का नोट, तो वो नोट के पीछे किस चीज़ का सिंबल है ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कैपिटल्स, अलग अलग स्टेट के कैपिटल, जैसे कि आपसे पूछ दिया कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मिजोरम, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा डिफरेंट काइंड ऑफ डांस, अलग अलग स्टेट में अलग अलग डांस है, ये आपको पता होना चाहिए। अलग अलग स्टेट में अलग अलग फेस्टिवल होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा नेशनल फैक्ट्स मतलब इंडिया के बारे में कुछ फैक्ट, इंडिया का एरिया क्या है, इंडिया का पॉपुलेशन क्या है, इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है वो कितना % है, हाईएस्ट फॉरेस्ट कौन से स्टेट में है, तो ये कुछ नेशनल फैक्ट्स हैं, ये भी आपको पाथफाइंडर में देखने को मिल जाएगा। पाथफाइंडर बुक के अलावा आपको कुछ नहीं फॉलो करना है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कॉमन नेम्स, फुल फॉर्म्स, अब्रीविएशन, डिस्कवरीज, डिजीज, न्यूट्रिशन, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, एमिनेंट पर्सनालिटीज़।
तो यहाँ पे जो बेसिक है कॉमन नेम्स, इसके अलावा फुल फॉर्म्स, जो बेसिक फुल फॉर्म्स हैं ये आपसे पूछ दिया जाएगा। जैसे कि पूछ दिया कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DVD, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CD, तो ये भी आपसे पूछ दिया जाएगा, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपसे पूछ दिया जाएगा एमिनेंट पर्सनालिटी के बारे में, जैसे कि फ़िलहाल अभी पंडित बिरजू महाराज के बारे में क्वेश्चन आया था आपके NDA के एग्ज़ाम में, तो ये भी आपसे पूछ दिया जाएगा। इसके अलावा फ़िलहाल अभी सुंदर पिचाई को पद्म भूषण का अवार्ड मिला है, जनरल बिपिन रावत को पद्म विभूषण का अवार्ड मिला है, तो ये सारे एमिनेंट पर्सनालिटीज़ के बारे में भी आपसे पूछ दिया जाएगा। और फिलहाल इंडियन आर्मी के न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट किए गए हैं जनरल मनोज पांडे, तो इनसे बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। इसके अलावा अवार्ड्स एंड ऑनर्स, कौन कौन से पर्सनालिटी को कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं ये आपको पता होना चाहिए। फिर डिजीज़ के बारे में थी, तो अब आपसे पूछ दिया जाएगा कि कौन सा बैक्टीरियल डिजीज़ है, कौन सा वायरल डिजीज़ है, ये सारे आपको पाथफाइंडर में देखने को मिल जाएगा। फिर फाइनली आपसे कुछ रीजनिंग के भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। रीजनिंग के क्वेश्चन में जो टॉपिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ, सिर्फ आपको ये टॉपिक्स ही पढ़ना है: कोडिंग एंड डिकोडिंग, स्पेशियल, न्यूमेरिकल रीजनिंग, एसोसिएशन एबिलिटी, सीक्वेंस, स्पेलिंग और अनस्क्रैम्बलिंग। सो बेसिकली आपको जो रीजनिंग का कोई भी बुक आपको अलग से फॉलो नहीं करना है। जो भी आपके पास अभी सिंपल IQ है, जो भी आपके पास ब्रेन है, अगर आप अपने ब्रेन को अच्छे तरह से यूज करेंगे तो आप इस सिंपल सारे रीजनिंग को आप अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। तो ये था एक वीडियो के बारे में कंप्लीट जानकारी। आई होप आपको सिलेबस से रिलेटेड सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। स्टिल आपके मन में अगर कोई और डाउट है नेवी एग्ज़ाम को लेकर या NDA एग्ज़ाम को लेकर, कोई एग्ज़ाम को लेकर कोई भी डाउट है, तो आप इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर कमेंट करें, मैं वहीं पे आपका रिप्लाई कर दूंगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर ट्यूनिंग टिल द एंड। और इसी तरह से डिफेंस अपडेट्स के बारे में आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही नेवी AA और SSR की वैकेंसी आती है, आपको सिंपली इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले जानकारी मिल जाएगी, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर ट्यूनिंग टिल द एंड। थैंक यू।